एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सभी को नहीं मिल सकता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 8 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 8 जुलाई 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में आपको गुप्त नवरात्रि में अपनी कामना सिद्धि के लिए क्या किया जा सकता है ये इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं। पंचांग की बात करें तो संवत 2081 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 6:03 तक रहेगा, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। आज शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 5:55 से 7:25 तक और फिर से दोपहर में 2:55 से 5:55 तक। अब ऐसे में अगर यात्रा की बात हो तो उत्तर दिशा में यात्रा अगर आप कर लें तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकती हैं। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, अगर इन 2 दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी कर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है केंद्रुम योग का, कलद्रुम योग, उभयचर योग, नीस्व योग, शंख योग, भारती योग, धन योग, शरीर सुख योग, वाक्चालन योग और सदा संचार योग का। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 6 तारीख को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आरंभ हुई, यहां से लेकर के 15 जुलाई को भडली नवमी तक और 7 तारीख को रवि पुष्य योग पे आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया गया है और किया जाता रहेगा 15 जुलाई तक। इस अवधि में आप अगर अपनी किसी समस्या के लिए, कामना पूर्ति के लिए कवच निर्माण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और इसके पश्चात समाधान स्वरूप आपको कवच की जानकारी दी जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अपनी कुंडली के अनुसार क्या कवच धारण किया जाए इसकी जानकारी प्राप्त हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी समस्या इन नंबर्स पे नोट करवा दीजिए ताकि मैं आपका कुंडली विश्लेषण कर आपको ये बता सकूं कि कौन सा कवच आपको पहनना सही रहेगा। अब समय रहते यहाँ पे कुछ कवच की जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले व्यवसाय के लिए त्रिवेणी कवच और कर्ज से राहत के लिए अष्ट विनायक कवच विशेष उपयोगी सिद्ध होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास आप अवश्य आज ही से कर सकते हैं। ये समय जो है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, ये अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का समय है, ये सिद्धि प्राप्त करने का समय है, साधनाओं को करके यहाँ पर उन्नति प्राप्त करने का समय है। तो इस समय का सही उपयोग आप अवश्य कीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं जो ओवरऑल इस समय में आपको 33% सपोर्ट जरूर देंगे। पर एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि इस समय में माता जी के साथ में कुछ हल्की फुल्की नोक झोंक जो है वो संभव हो सकती है, तो इस बारे में आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। तो वहीं अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, यही कहा जाए आप अर्ली 40s के अंदर हैं, तो अपनी माता जी की सेहत का भी इस समय में आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा इंसान है और व्यापारी हैं, अपनी बोल चाल में इस समय में थोड़ा मिठास अवश्य रखिएगा। काफ़ी चीज़ें हो सकती है जो बुरी लगे, या फिर ये कहा जाए कि दूसरों के लिए कर लिया पर जब अपनी बारी आई तो कोई भी वहाँ पे खड़ा ना हो, तो ऐसे समय में उनके साथ में नाराज़गी जो जताने वाली बात है वो कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में रिश्तों में दरारें आना संभव हो सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए बातें करने की ज़रूरत है। जो व्यापारी वर्ग हैं वो इस बारे में भी बात ध्यान रखिएगा कि आपके जो डीलर्स हैं या फिर ये कहा जाए जो आपको रॉ मटेरियल सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों के साथ में इस समय में बिना बात ही विवाद जो है वो उत्पन्न हो सकता है। लेट डिलीवरी को लेके, बिलिंग को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के परेशानियां यहाँ पे आपके सामने उभर सकती हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा सूझबूझ के साथ में मैटर को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। यंगस्टर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस प्लानिंग के पीछे जो वर्क लगना है, मेहनत लगनी है, उससे आप अपना मन चुरा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। मेहनत जो है वो प्रायोरिटी इस समय में आपकी रहनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस समय में 100% आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अब चाहे इस समय में अच्छी शॉपिंग कह दी जाए या फिर लोगों के साथ में कनेक्शन बिठाने की बात हो, तो ये दोनों ही चीज़ें इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकती हैं। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों की इस समय में कंपनी प्राप्त करना, ये इस समय में देखने को मिलेगा, जो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। ऐसे ही समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं या ये कहा जाए प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, तो अब ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। यहाँ पर चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग जो अपने वर्क स्पेस में परेशान थे कंपटीशन को लेकर के, दूसरे लोगों की बातों को लेके, रूमर्स को लेके, तो इस समय में जिसे हम एक्शन कहते हैं, स्टर्न एक्शन या फिर करेक्टिव एक्शन लेने की बात हो, तो वो इस समय में आप अवश्य ले सकते हैं। शत्रु जो हैं वो शांत हो जाएंगे। यहीं पे यंगस्टर्स अगर कोई एग्ज़ाम के लिए अपियर होने वाले हैं, तो ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको करने का मौका मिल सकता है। जो आपकी मेहनत है उससे ज़्यादा बेहतर इस समय में रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो वहीं गृहिणी भी ऐसे समय में जो दोस्ती यारी कही जाए, किटी पार्टीज कही जाए, उसमें अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रख सकती हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग हो, ये कहा जाए किटी पार्टी के अंदर कोई सोशल कनेक्शन ऐसा बन जाए जो आपके काम में आपको फ़ायदा दिला पाए, ये भी देखने को अवश्य मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। यहाँ पे संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 50% तो सपोर्ट अवश्य आपको देने वाले हैं। अब इस सपोर्ट के साथ में एक बात का ध्यान रखना है कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग हो चुकी है, काफ़ी चीज़ों पे सोच विचार कर चुके हैं, मनन कर चुके हैं, पर जब बात उस सोच विचार को अब एग्जीक्यूट करने की, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के ग्राउंड जीरो की है, वहाँ पे हकीकत कुछ बदली हुई नज़र आ सकती है। कंफ्यूजन आप पर हावी ज़्यादा हो सकता है और वहीं पे फ्रस्ट्रेशन जो है ये भी डेवलप होता नजर आएगा। ये कहा जाए घर परिवार वाले बातों का विद्रोह कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर चीज़ों को ना मानने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा इंसान ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कलीग्स के साथ में दुश्मनी मोल लेना आपके लिए ही हानिकारक सिद्ध होगा। वो आपके हर काम में अड़चन भी डाल सकते हैं, तो वहीं आपके बनते हुए काम को बिगाड़ भी सकते हैं। सीनियर्स की यहाँ पे मिली भगत जो है वो आप पर हावी पड़ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी प्लानिंग आपको आगे बढ़ानी होगी। ये कहा जाए कि इस समय में कोई भी रिस्की डिसीजन है बहुत सोच समझ के लीजिएगा। जितना हो सकता है लोगों को साथ में लेकर के चलने की कोशिश आपके लिए बेहतर रहेगी। पर एक बात का अवश्य ध्यान रखने की इस बारे में ज़रूरत पड़ेगी, चाहे महिला वर्ग हो या यंगस्टर्स। खर्च जो आप करते हैं, खर्चों पर इस समय में आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये कहा जाए कि स्पर ऑफ द मोमेंट में जो आप शॉपिंग कर लेते हैं उससे इस समय में आपको बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन तो यहाँ पे मिल रही है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं पे हेल्थ वाइज इस समय में कुछ बेटरमेंट आपको अवश्य नजर आ सकता है। ऐसे समय में नींद पूरी होना, सेटिस्फैक्शन होना, इस वीक को लेकर के, इस हफ्ते को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपकी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वहीं पे हाई ऑन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे आपका स्टेटस रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत अपने काम के अंदर करते हुए आप सफलता प्राप्त करेंगे। ये कहूँ कि इस समय में संघर्ष नहीं बल्कि सोच विचार करके काम करने से आपको फ़ायदा शानदार मिल सकता है। यहाँ पे रिस्की डिसीजन भी अगर आप लेते हैं तो इस रिस्की डिसीजन से भी शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा अवश्य मिल सकता है। चाहे कोई रिस्की डिसीजन शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए फ़ायदेमंद अवश्य रहेंगे। यंगस्टर्स जहाँ पे परेशान हो रहे थे अपनी स्पोर्ट्स फील्ड से लेकर के, ये कहा जाए आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो इस समय में बेझिझक आपको आगे बढ़ना चाहिए है। यहाँ पे रोकने वाला आपको कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच जो है वो रोक सकती है, और अगर वो बंदिश तोड़ देते हैं तो आप अवश्य ही इस समय में शानदार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 7वें आसमान पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे पर्पल कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है और बहुत बहुत ज़्यादा सावधान होकर के चलने की ज़रूरत है। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हावी हो सकती हैं। ये कहा जाए मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रह सकता है और बिना बात की चीज़ों को सोच सोच करके अपने आप विवाद शुरू कर सकते हैं। ये कहा जाए कि अपने ससुराल पक्ष के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर इस समय में विवाद जो है वो घमासान हो सकता है। विवाद घमासान युद्ध में बदल सकता है।
तो उसके लिए अपनी ज़ुबान पर और अपनी सोच पे इस समय में काबू रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान, तो ये हफ्ते की शुरुआत जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के साथ में होने वाली है। काफ़ी चीज़ें जो प्लान्ड थी वो अचानक से फॉल ऑफ कर रही हैं, जिसके कारण वापस से रीथिंक करना, वापस से सबको कॉल करना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा समय आपका ज़ाया हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। और इसके कारण यात्राएं जो हैं वो आप करेंगे अवश्य ही, पर उस यात्रा से फ़ायदा जो है वो नहीं मिल पाएगा। जो चीज़ें आपने प्लान की हुई थी वो प्लान्ड चीज़ें अब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं। चीज़ों को रीविजिट करना पड़ेगा, वापस से प्लान करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा अपने गुस्से को काबू में रखना है, वरना लड़ाई झगड़ों में आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। आंखों में चोट लगना, कोई बड़ी इस समय में परेशानी मोल ले लेना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, इन चीज़ों से परेशानियां सिर्फ और सिर्फ आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो वहां पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी का पूरी तरीके से फायदा उठाने का आपको मौका मिल रहा है। जहां पे भी हाथ डालोगे फायदा जरूर मिलाओगे। वहीं पे ऐसे समय में अगर पुराने दोस्तों से भी बात कर ली जाए, कोई फेवर चाहिए था या किसी की हेल्प चाहिए थी, तो वो इस समय में बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। ऐसे समय में अगर घर के अंदर या तो फिर फैमिली मेंबर्स के साथ में कोई मीटिंग अगर आप रखते हैं, खासतौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मीटिंग बातचीत करनी है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो परिणाम है, ये डिस्कशन है, आज में ही आपको एंड करना है, तो ही आप फायदे में रहेंगे, जीत में रहेंगे। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने की कोशिश अगर की जाए, अपने ये कहा जाए कि नौकरी के अंदर बेहतर अपॉर्चुनिटी सर्च करने की बात कही जाए, तो यहाँ पे आपको ज़रूर खदान जिसे कहते हैं, सोने की खदान जिसे कहते हैं, वो हाथ में लग सकती है। यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इस समय में ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दोस्ती को बढ़ाने की कोशिश करते नजर आएंगे। इस दोस्ती से लाभ अवश्य आपको मिलने वाला है। ये कहा जाए कि अट्रैक्शन अगर माइंड बेस्ड था, इंटेलिजेंस बेस्ड था, तो वहाँ से आपके बहुत बहुत ज़्यादा फायदे जुड़ सकते हैं। ऐसे समय में जो गृहिणी है वो खास तौर पे अगर कोई भी विचार आपको आता है अपने हस्बैंड के, अपने फैमिली के बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सोच जो है, वो विचार जो है अपने तक मत रखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपकी सोच है, आपका विचार है, ये अवश्य ही आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति पहुँचा सकता है। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और यहाँ पे कहूँ, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में अवश्य ही देखने का मौका है, क्योंकि कोई भी नए कार्य की शुरुआत अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। अपने कैरियर में भी इस समय में शानदार ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी, चाहे प्रमोशन की बात कीजिए, इंसेंटिव की बात कीजिए, अपने गोल्स को पूरा करने की बात कीजिए, जो एरियर्स थे एरियर्स के क्लियर होने की बात कीजिए, वो सभी चीज़ें इस समय में अवश्य ही आपको देखने को मिलेंगी। तो वहीं न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं, इस समय में गुड न्यूज़ आप अपने परिवार को देते नजर आ सकते हैं। अगर प्लानिंग थी तो अब समय आ चुका है। ऐसे ही समय में काफ़ी चीज़ें जो खरीदने की इच्छाएं होती है, जो आपने इच्छा प्रकट की पर हो नहीं पाए उस समय में, तो इस समय में उन इच्छाओं की पूर्ति की प्रयास जो है वो सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास भी होगा तो काफ़ी काम इस समय में आसानी से हो सकते हैं। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आप बहुत समय से सोच विचार कर रहे थे, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते थे, पर फंड्स के क्रंच को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब समय आ चुका है, फंड्स भी आपके पास में है और सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए बन रही है। इस समय में आगे अवश्य बढ़िएगा, शानदार फायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अति शुभ सिद्ध होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 33% सपोर्ट की बनाने वाले हैं, पर यहाँ पे थोड़ा आप सभी को ध्यान रखना है जो वृश्चिक राशि के हैं। हमने कोशिशें तो बहुत की दूसरों को समझाने की, हमने दूसरों के लिए बहुत बेहतर किया, पर जब अपनी बारी आई तो हो नहीं पा रहा। दूसरों से फेवर चाहिए, मिल नहीं रहे, बहाने ज़्यादा मिल रहे हैं। ये सिचुएशन इस समय में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली ड्रेन कर सकती हैं। बिना बात के खर्च अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप करते नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सोच विचार जो है ये आपकी हेल्थ पे भी बुरा असर डालेगा, तो आपकी वर्किंग जो है, डेली वर्किंग, उस पर भी असर डालने वाला है, जहां पे आप रिस्की डिसीजन लेकर के फंस सकते हैं।
यहाँ पे बहुत सोच समझ करके, बहुत मैच्योरिटी के साथ में आपको डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ना है। मैं ये कहूँगा कि खुद का स्वार्थ पहले रखना इस समय में कोई गलत बात नहीं होगी। बच्चों के साथ में भी अगर कोई बात करने बैठते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में जो बात आप समझाना चाहते थे, समझने को सामने वाले तैयार नहीं हैं, मतभेद जो हैं वो बढ़ सकते हैं और वहाँ पर बैक फुट पे आना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब एग्रेसिवली हो या फिर इंटेलिजेंटली हो, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कूटनीति है, उसका इस्तेमाल इस समय में करना ही होगा। यहाँ पे क्रीम कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम दूधिया सफ़ेद कलर कहते हैं, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में, पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में कहा जा सकता है कि 75% सपोर्टिव बना रहे हैं। अब 75% सपोर्ट से फायदा तो बहुत हो सकता है। ये कहा जाए कि काम के अंदर, पैसों के अंदर, परिवार के अंदर परेशानियां नहीं हैं, पर परेशानी स्वयं में ज़्यादा ढूंढने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इस समय में चाहे हम सेटिस्फैक्शन की बात कहें अपने लाइफ से तो वो प्राप्त नहीं होगा। दूसरों को देख करके जेलसी इस समय में ज़्यादा महसूस होगी। चीज़ों को भरपाई करने की कोशिश इस समय में ज़्यादा होने वाली है। ये कहा जाए कि दूसरे को बड़ी गाड़ी लेते हुए देखा तो अपनी गाड़ी को इस समय में उसी समय बेचने का जो थॉट है वो आपके अंदर हावी होना शुरू कर सकता है। तो इससे थोड़ा आपको संभल करके रहने की ज़रूरत होगी। खास तौर पे ऐसे समय में कांस्टेंट अप्रूवल लोगों का प्राप्त करने की कोशिश जो है वो डिप्रेसिव थॉट्स का शिकार बना सकती है। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप पे ध्यान रखिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में अगर एक काम किया जा सकता है तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर में पारद के या स्फटिक के शिवलिंग है, या सबसे बेहतर अगर चांदी के शिवलिंग है, तो उस पे जल अभिषेक अवश्य ही कीजिएगा। यहाँ पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको भी कहूँगा कि प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे अपने काम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि रिलेशन जो है अपने ऑफिस में उनसे ज़्यादा देखने को मिलेगी कि काफ़ी लोगों के लिए आप मदद हमेशा करते थे, उन लोगों से मदद इस समय में नहीं मिल पा रही है। सबके सब अपनी अपनी जगह पे बिजी हैं, अपने आप को प्रायोरिटी बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे आपको यही चीज़ काम आने वाली है कि स्वार्थी बनना पड़ेगा। पहले अपना सोचना पड़ेगा, दूसरों के लिए सोच सोच के तो जीवन बिता दिया है, पर अब खुद को प्राथमिकता देने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। और इस समय मैं कहूँगा कि खाने पीने को लेकर के हो, लग्जरी की प्राप्ति को हो, अच्छे कम्युनिकेशन को लेकर के हो, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो, ये सभी चीज़ें जो है ये आपको मिल सकती हैं। खास तौर पे ऐसे समय में इंटेलिजेंट लोगों का साथ मिलना ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो सकता है, कि चाहे इन्वेस्टमेंट को लेके हो, किसी चीज़ को समझने को लेकर के हो, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बात हो, तो ऐसे लोगों का साथ समर्थन जो है, उनकी जो थिंकिंग है वो आपको कोई ना कोई सही रास्ता अवश्य दिखा सकती है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, आपकी फर्म जो है वो इस सेक्टर में डील करती है, या ये कहा जाए सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इस समय हाथ लग सकता है। वाहन का सुख प्राप्त होगा, तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी इस समय में बढ़ती नजर आने वाली है। ऐसे समय में 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उनके साथ में कोई डिस्कशन अगर किया जाए, खास तौर पे अगर उनके भले के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की सोच अगर आप रखते हैं, तो अगर उसका डिसीजन अगर इस समय साथ में मिलकर के लिया जाए तो बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। यंगस्टर्स ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करने के जो प्रयास हैं वो करते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं पे कहा जाए कि अंधेरे में भी तीर चलाया जाए तो कहीं ना कहीं तो अवश्य लगता है। तो वही टेक्निक इस समय में आपके लिए भी काम आने वाली है कि काफ़ी ज़्यादा प्रयासों में कोई तो ऐसा एक प्रयास होगा जिससे कि फ़ायदा आपको मिल पाए, और वो इस समय में अवश्य ही आपको इनकम जनरेट करके देने का काम शुरू कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये यहाँ पे आपके लिए 70% पॉजिटिविटी तो रहेगी, जिसके कारण चाहे हम कंपटीशन को परास्त करने की बात कहें वो देखने को मिलेगा, अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा, रिकवरी अपने जो फंड्स की है वो करने का मौका मिल जाएगा। खास तौर पे ऐसे समय में जो बकाया पैसा पाने की कोशिश है वो आपकी सफल हो जाएगी। ऐसे समय में चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कारपेंटर्स हैं,
तो आप अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उसके पेमेंट की आप बहुत समय से इस समय में गुंजाइश लगाए बैठे थे, तो इस समय में प्रयास कर लीजिए, आपको आपका पेमेंट अवश्य मिलने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो घर में इस समय में खुशी का माहौल अवश्य देखने को मिलने वाला है। खास तौर पे ऐसे समय में ये ज़रूर कहूँगा कि अपने शत्रुओं को इस समय में अगर दरकिनार करने के प्रयास किए जाएं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित हो सकते हैं। यहाँ पे यात्रा अगर आप कोई लंबी दूरी की करने वाले हैं, खास तौर पे फॉरेन ट्रैवल अगर कोई है जिससे कि आप बिजनेस जनरेट करने के प्रयास कर रहे थे, वो सोच जो थी वो इस समय में फाइनली आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़रूर सिद्ध होगी। यहाँ से इनकम जनरेट करने की कोशिश की जाए, या ये कहा जाए कि लमसम पेमेंट जो है वो मिल जाए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए, तो वो अवश्य ही यहाँ पे आपके लिए मौका बन रहा है। ऐसे समय में प्रमोशन की अगर बात अपने सीनियर्स के सामने अगर आप रखें तो भी आपको फ़ायदा अवश्य मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और मीन राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स जो है, ये ओवरऑल सिचुएशन आपको इस समय में 75% सपोर्टिव देने वाले हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही समय में नौकरी पेशा इंसान जो है वो कहीं ना कहीं परेशान ज़्यादा अपने कलीग्स से हो सकते हैं। ये कहा जाए कि उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग जो है वो हावी हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। सीनियर्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग है वो इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित रहेगा कि रीसेंट जो लॉ में चेंजेस किए गए हैं, नई पॉलिसीज़ जो बनाई गई है, वो आपको आपका काम बखूबी निभाने नहीं दे रही है, और इन चीज़ों की शिकायतें जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं। ऐसे समय में रास्ता निकालना, रास्ता खोजना जो है वो ज़रूरी रहेगा। जो सिचुएशन सामने है अगर उसमें गिव इन कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो ये सिचुएशन और ज़्यादा आप पर हावी पड़ सकती हैं। ऐसे समय में बकाए पैसे को निकालने की कोशिश, आपको प्रयास जो है वो लगातार अपने बनाए रखने पड़ेंगे। गर्भवती महिलाओं को अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तो वहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी हेल्थ को लेकर इस समय में सावधान चौकन्ना रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बन रही है, पर अगर ध्यान ना दिया गया तो उस तरफ आपके कदम अवश्य ही आगे बढ़ते नजर आएंगे। यहाँ पे रेड कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं हम विशेष उपाय की, यानी कि गुप्त नवरात्र में अपनी कामना सिद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है। क्या है वो? काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगला, कमला, मातंगी। इन महाविद्याओं का 2 कुलों में आप देख सकते हैं कि इनको बांटा गया है। एक है काली कुल और दूसरी है श्री कुल। इन 10 महाविद्याओं में से काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, इनके अलावा रक्त काली, महिषासुर मर्दिनी, त्रिपुरा, दुर्गा, प्रत्यंगिरा 5 विद्याएं भी हैं जो काली कुल में आती हैं। फिर त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, बगला, कमला, धूमावती, मातंगी ये श्री कुल में आती हैं, और इनके अलावा स्वप्नावती, मधुमती ये 3 विद्याएं हैं जो श्री कुल में आती हैं। अब इस प्रकार 18 सिद्ध विद्याएं हो गई, जिनमें से 10 महाविद्याएं हैं और 8 सिद्ध विद्याएं हैं। ये सिद्धियां जो हैं ये हमें किन किन कष्टों से उबारती हैं, इनकी जानकारी आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर शरीर के समस्त तत्व रोगों को दूर करके पूर्ण स्वस्थ काया की प्राप्ति करनी हो तो ये विद्याएं आपकी मदद करती हैं। पारिवारिक कलह दूर करना, पति पत्नी में धनिष्ठता का लाकर के वैवाहिक सुख प्राप्त करना, आकस्मिक धन प्राप्ति, शत्रुओं का समापन करने के लिए, मुकदमों में सफलता प्राप्त करने के लिए, वहां पर ये सिद्धियां आपको मदद करती हैं। सिद्ध योगी बनने के लिए, अभाव दूर कर ऐश्वर्य जीवन यापन के लिए, इच्छा अनुसार अनुकूल कार्य करवाने के लिए, आसुरी शक्तियों को वश में करने के लिए, किसी को देखते ही इसका भूत भविष्य और वर्तमान इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा जीवन की अन्य बहुत सी समस्याओं का समाधान भी आप सिद्धियों से प्राप्त कर सकते हैं। अब गुप्त नवरात्रि में माता की शक्ति को प्रसन्न करने के लिए एक गुप्त मंत्र है। सबसे पहले धूप दीप प्रसाद माता को अर्पित करें, पेठे का भोग लगाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और इसी के साथ ही साथ रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है और 11 माला आपको मंत्र जाप करना है। जो गुप्त मंत्र है वो है ओम रीम। रीम की स्पेलिंग अगर आप देखें तो HREEM होती है, ये रीम हुआ। सर्वेश्वराय कारिणी देव्ये नमो नमः। ओम रीम सर्वेश्वराय कारिणी देव्यो नमो नमः।
ये आपको अवश्य ही मंत्र जाप करना चाहिए है। ऐसा करने से अपने जीवन में समुख सुख और संपन्नता की आपको प्राप्ति हो सकती है। आशा करता हूं आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा और हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।